जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के मासिक राशि फल के बारे में, यानी अप्रैल 2026 किस तरीके की ग्रहों की स्थिति ला रहा है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कन्या राशि का जो स्वभाव होता है, स्वाभाविक रूप से ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, जिम्मेदार भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं। आप भावनाओं से अधिक तथ्यों पर भरोसा करने वाले व्यक्ति होते हैं। जीवन में हर चीज को प्रॉपरली मैनेज तरीके से समझना चाहते हैं, व्यवस्थित तरीके से समझना चाहते हैं। अप्रैल 2026 की जो समग्र ग्रह ऊर्जा है आपके भीतर छिपी असुरक्षाओं को सतह पर लाने वाली बन सकती है। महीना बाहरी दुनिया से अधिक अंदरूनी निर्णयों का है। कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां आपको लगेगा कि आप बहुत दे रहे हैं लेकिन बदले में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यही भाव आपको बड़े निर्णयों की ओर लेकर जा सकता है इस महीने। देखिए दर्शकों, ये महीना संघर्ष भी देगा, लेकिन वही संघर्ष आगे के महीनों की दिशा भी तय कर सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ग्रहों की स्थिति की बात करें आपके लिए, तो गुरु जो है मिथुन राशि में बैठे हैं, वो आपके दशम भाव में है। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा रहे हैं। ये संकेत ये भी है कि कार्य क्षेत्र में आपको हल्के में नहीं लिया जाएगा। आपका जो ऑरा है वो बढ़ेगा, आपकी जो नॉलेज है उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ सकती है। केतु का संग में होना जो कि आपका 12वां भाव है, तो यहाँ पर मन अक्सर अकेलापन ही फील करेगा। यहाँ पर अकेलापन बढ़ सकता है, अनजाने डर सामने आ सकते हैं। बार बार आप अपने भविष्य की चिंता को लेकर भटक सकते हैं, बार बार उसी चीज को सोचेंगे कि आगे जाके होगा क्या। शनि और सूर्य का मीन राशि में एक साथ में होना, आपके सप्तम भाव में होना, यह संबंधों में कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, दूरी, ठंडापन या अहम का टकराव बढ़ा सकता है। राहु, मंगल और बुध का कुंभ में होना छठे भाव को तीव्र बना रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा, कार्यभार, कानूनी या स्वास्थ्य जुड़ी हुई चिंताएं उभर सकती है। शुक्र का मेष में होना, अष्टम भाव में होना आपके खर्चों को अचानक बढ़ा सकता है, भावनात्मक उलझन दे सकता है और रिश्तों में गहराई लेकिन अस्थिरता भी दे सकता है। अब देखिए ग्रहों की हमने स्थिति की बात की, अगर हम गोचर की बात करें तो 2 अप्रैल को मंगल जो है मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मीन में प्रवेश करते ही आपके संबंधों और साझेदारी में टकराव की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है। छोटी बातों पर बहस या मन की बात न कह पाने से दूरी फील होगी। 11 अप्रैल को शनि जब उदय हो जाएंगे तो ये स्पष्टता आएगी कि अब रिश्तों और कमिटमेंट से भागना संभव नहीं है। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष में उच्च का होकर प्रवेश करना अष्टम भाव में, जिससे छुपे हुए विषय, रहस्य या दबे हुए भाव जो है अचानक सामने आ सकते हैं। 19 अप्रैल को शुक्र जो है स्वराशि यानी वृषभ में प्रवेश करेंगे, आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे भाग्य, मार्गदर्शन और सही सलाह मिलने की संभावना आपके लिए बढ़ जाएगी। अप्रैल 2026 में कन्या राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए तनाव का मूल कारण भावनात्मक दूरी नहीं होगी, बल्कि बाहरी हस्तक्षेप होगा और अधिकार की भावना होगी। देखिए दर्शकों, जो ग्रह स्थिति की हमने बात की, गोचर की बात की, तो उसके आधार पर जब हम ये विवेचना कर रहे हैं कि विवाहित जीवन कैसा होगा, तो यहाँ पर यह समझे कि सप्तम भाव में सूर्य और शनि की उपस्थिति संबंधों को औपचारिक और कहीं ना कहीं बोझिल बना देती है, जहां पति पत्नी के बीच बातचीत कम और रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कर्तव्य अधिक हो जाते हैं। मंगल का इस भाव में प्रवेश विशेष रूप से संवेदनशील होगा, क्योंकि मंगल कन्या राशि के लिए तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी है। यहाँ पर वो क्रोध, अधिकार और छुपे हुए असंतोष को बढ़ा देंगे। इसका प्रभाव ये भी होगा कि दाम्पत्य जीवन में कोई पुराना मैटर जिसे अब तक टाल दिया गया है, दबा दिया गया था, वो अचानक टकराव का कारण भी बन सकता है। क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर स्थित है, तो उस वजह से पिता पक्ष या वरिष्ठ पुरुष सदस्य की भूमिका रिश्तों में बढ़ सकती है। वही शनि के कारण ससुराल पक्ष की अपेक्षा या दबाव जो है खुलकर सामने आ सकते हैं। कई मामलों में स्थिति ऐसी बन सकती है कि पति पत्नी के बीच का विषय जो है तीसरे व्यक्ति की राय या दखल से और जटिल हो सकता है। मंगल के अष्टम भाव के स्वामित्व की वजह से जीवन साथी की संपत्ति, पैतृक धन, बीमा, लोन या साझा संसाधनों को लेकर चर्चा या विवाद भी इस महीने संभव है। विशेषकर यदि पहले से कोई कानूनी या दस्तावेजी मामला आपके लिए लंबित है, तो यह इस महीने में भावनात्मक तनाव का कारण भी बढ़ सकता है। अविवाहित कन्या राशि के जातकों की बात करें तो विवाह की बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन निर्णय भावनात्मक सहमति से अधिक व्यवहारिक गणनाओं पर आधारित होगा। कुंडली, संपत्ति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे विषय रिश्ते से अधिक भारी महसूस हो सकते हैं इस महीने। प्रेम संबंधों में भी यही स्थिति दिखेगी, जहां भावनाएं होंगी लेकिन अधिकार
और असुरक्षा की भावना उन्हें खुलकर बहने नहीं देगी। मंगल का तीसरे भाव का स्वामित्व ये संकेत देता है कि संवाद का तरीका ही समस्या बनेगा। बात सही होते हुए भी भाषा यहाँ पर तीखी हो सकती है। परिवार के स्तर पर बात करें तो यहाँ पर पिता या पिता समान व्यक्ति के स्वास्थ्य, जिम्मेदारी या निर्णयों से जुड़ा कोई विषय सामने आ सकता है, जिससे घर का वातावरण थोड़े समय के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर बहन भाइयों के साथ मतभेद भी सीधे शब्दों में कहे गए वाक्यों या अधूरे संवाद से उत्पन्न हो सकते हैं, ना कि किसी वास्तविक शत्रुता से। यह महीना रिश्तों में कौन सही है से अधिक कौन जिम्मेदार है की परीक्षा लेगा। अप्रैल 2026 में हम अगर आपके कर्म क्षेत्र यानी आपके करियर की बात करें तो यहाँ पर जो है दबाव केवल काम का नहीं बल्कि डिसीजन की जवाबदेही का भी होगा। गुरु दशम भाव में स्थित होकर यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं। आप लीडरशिप, आपका जो रोल है लीडरशिप क्वालिटी के साथ है या नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लीड करने का प्रयास करेंगे, चाहे आपकी पोजीशन छोटी ही क्यों ना हो या आप सीनियर पोजीशन पे ही क्यों ना हो। बेसिकली यहाँ पर जो आपकी पर्सनालिटी उभर के आएगी वो कहीं ना कहीं लीड करने वाली है, गाइड करने वाली है, लोगों को गाइडेंस देने वाली उभर के आएगी। वहीं कुंभ राशि में राहु, मंगल और बुध का जो योग है आपके छठे भाव को बहुत ज्यादा सक्रिय कर रहा है, जिससे कंपटीशन बढ़ सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ सकती है और छुपी हुई विरोधी शक्तियां भी आपके सामने आ सकती है। आप ये फील कर सकते हैं कि आपके काम को बहुत ज्यादा चुनौती दी जा रही है, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सेफ खेलने का नहीं है, बल्कि आपकी अपने काम को दस्तावेज और सबूतों के साथ रखने का है। बेसिकली अपने आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपको डॉक्यूमेंट करना होगा, हर एक चीज का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है आपने उसको फुलफिल किया है तो यहाँ पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। सरकारी या नियमित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया भी जो है वो गलती भी आप लोगों के नोटिस में आ सकती है, तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी आप कर रहे हैं उसे प्रॉम्प्टली प्रिसाइजली करें। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना पुराने ढर्रे से बाहर निकलने की मजबूरी लेकर आ सकता है। तकनीक, टैक्स, लाइसेंस या कंप्लायंस से जुड़ा कोई विषय अचानक प्राथमिकता भी बन सकता है। यदि आप बदलाव से बचने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं रुकावट बढ़ेगी, लेकिन यदि आप समय रहते संरचना बदलते हैं, स्ट्रक्चर बदलते हैं तो यही महीना भविष्य की स्थिरता की नींव भी बन सकता है। अब हमारे विद्यार्थियों के लिए बात करें तो यह महीना केवल पढ़ाई का नहीं बल्कि मानसिक शोर को नियंत्रित करने का है। देखिए दर्शकों, जहां पे छठे भाव की जो स्थिति है दिमाग को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर रही है, जिससे एक विषय पर टिकना कहीं ना कहीं कठिन हो सकता है। बार बार ये फील होगा कि बहुत कुछ करना है लेकिन कहां से शुरू करना है ये क्लियर नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय आपकी स्ट्रैटेजी बदलने का है, बेसिकली उसे ट्रांसफॉर्म करने का है। जो छात्र केवल घंटे गिनकर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस महीने निराशा होगी, लेकिन जो छात्र अपने कमजोर विषयों को पहचान कर, अपनी वीकनेस को पहचान कर उन पर काम करेंगे वो आगे इस महीने निकल सकते हैं। यह महीना परिणाम नहीं बल्कि मानसिक सहनशक्ति को विकसित करने का है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा लालच नहीं होगा आपके लिए बल्कि अधूरी जानकारी होगी। देखिए कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जोखिम लेने की हिम्मत तो आपको दे रही है, लेकिन निर्णय भी जल्दबाजी में करवा सकती है। दूसरों की सफलता देखकर आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं और यहीं से गलत एंट्री संभव है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अचानक लाभ और उतनी ही तेजी से नुकसान के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। यदि आप पहले से निवेशित है तो उतार चढ़ाव मानसिक बेचैनी दे सकता है। यह महीना जो है नए प्रयोग से अधिक पुराने निवेश की समीक्षा का है और जोखिम के प्रबंधन का है। देखिए दर्शकों, आप स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो ये जो महीना है कन्या राशि वालों के लिए समस्या बाहर से नहीं दे रहा है बल्कि ये समस्या का जो जड़ है, जो समस्या है बेसिकली वो अंदर से है, भीतर से है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, इंटेस्टाइन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो आपके शरीर में और चीजों को और प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है। ये कहीं ना कहीं आपकी नींद को भी प्रभावित करेगा क्योंकि मंगल और राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पे है, तो यहाँ पर शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, गर्मी बढ़ सकती है, सूजन बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं ऊर्जा का उतार चढ़ाव एकदम से बढ़ सकता है या कम हो सकता है। यहाँ पर रीजन ये भी होगा कि आप टाइम पर खाना भी नहीं खा रहे होंगे, देर रात तक जग भी रहे होंगे, तो ये सारी चीजें स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकती रही है। तो यहाँ पर इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आप इन संकेतों को नजरअंदाज करेंगे तो छोटी समस्याएं हैं वो बड़ी बन सकती है। यह जो महीना है इलाज से ज्यादा जीवन शैली को सुधार करने की मांग आपसे कर रहा है, तो अपने रूटीन को सुधारने का प्रयास करें। धन के मामलों में यह महीना आय बनाम नियंत्रण की
परीक्षा आपसे ले सकता है। यहाँ पर इनकम सोर्स अच्छे हैं, लेकिन अष्टम भाव के सक्रिय होने की वजह से अचानक से टैक्स रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर आ सकता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस बढ़ सकता है। यह खर्च आपकी योजना का हिस्सा नहीं होगा, इसलिए मन पर दबाव बढ़ सकता है। संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में कोई पुराना कागजात, मरम्मत या कानूनी औपचारिकता सामने आ सकती है। यह महीना धन बढ़ाने से अधिक धन बचाने की रणनीति आपसे मांगता है। विदेश यात्रा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर भ्रम और स्पष्टता दोनों साथ चलेंगे। यात्रा का योग बनेगा विशेष तौर पे प्रशिक्षण या किसी विशेष उद्देश्य के लिए, लेकिन स्थायी सेटलमेंट को लेकर मन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं होगा। यहाँ पर केतु का प्रभाव ये संकेत देता है कि आप बाहर जाने के विचार से आकर्षित तो होंगे, लेकिन भीतर से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। यह महीना अंतिम निर्णय का नहीं, बल्कि यह समझने का है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण हमारे अप्रैल 2026 के महीने का कन्या राशि के जातकों के लिए। तो अब यहाँ पर यह समझिए, जो हम आपको हर बार बोलते हैं कि ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर परिणाम है। अब आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, आपकी महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, शुभ ग्रह की चल रही है, शुभ ग्रह की चल रही है, पाप ग्रहों से दृश्य ग्रह की चल रही है, पाप ग्रहों से युक्त ग्रहों की चल रही है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें फर्क डालती है इन परिणामों पे। ये परिणाम सकारात्मक भी हो सकते हैं और उनकी सकारात्मकता भी बढ़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणाम जो है वो भी बढ़ सकते हैं अगर शुभ ग्रह की बजाय अशुभ ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में ज्यादा मजबूत है। तो दर्शकों, जो हम आपको उपाय बताते हैं उनको पूरी श्रद्धा भाव से नियमित रूप से करने का प्रयास करें, ताकि जो ग्रहों का प्रभाव जैसा भी है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, वो संतुलन उनमें आए। क्योंकि संतुलन आएगा तभी आपके जीवन के डायरेक्शन या जीवन की दिशा आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले उपाय की अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, इस महीने बुधवार के दिन से या आप सोमवार के दिन से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष से ही शुरू करें। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, एक माला जरूर करने का प्रयास करें। ये जो एक माला का जाप है आपको शांति के लिए नहीं बल्कि निर्णयों में स्थिरता के लिए हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप चाहें तो सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय मन में किसी एक उलझन को स्पष्ट रूप से रखें। देखिए, जब आप जल अर्पित कर रहे हैं शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे, तो यहाँ पर जब वो आप मन की उलझन को उनके समक्ष रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये उलझन की जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा। ये बेसिकली भाव होता है कि मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर रहा हूँ, अब आप मुझे रास्ता दिखाएं। तो ये बहुत सिंपल सा उपाय है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम और क्लैरिटी देने वाला उपाय आपके लिए बन सकता है यदि आप इसको रेगुलर कर रहे हैं। कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करें और लगातार 48 दिन तक करें। आप चाहे तो शनिवार को काले तिल और लोहे की चीजों का दान भी कर सकते हैं। ये कार्यस्थल के शत्रु भाव को शांत करता है। साथ ही साथ वास्तु के अनुसार अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा को भारी रखना, स्थिर रखना आपके करियर और धन दोनों में स्थायित्व लेकर आएगा। वहां पर ध्यान रखें पुराना कबाड़ नहीं रखा हुआ हो, टूटी हुई चीजें नहीं रखी हुई हो, नुकीली चीजें नहीं रखी हुई हो। अगर ऐसा कुछ रखा हुआ है तो उसको तुरंत ही डिस्कार्ड कर दें। साथ ही साथ कोई पुराने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी अगर इस एरिया में रखे हुए हैं जो काम नहीं करते हैं तो उनको भी हटा दें। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये आपके सूर्य चंद्र को प्रभावित करता है, सूर्य चंद्र की ऊर्जा को संयमित और सक्रिय करता है। तो यह प्राणायाम भी करना आपके लिए पूरे ओवरऑल, मतलब यहाँ पे मानसिक या शारीरिक नहीं बात कर रहे हैं हम, समग्र रूप से आपके व्यक्तित्व को संतुलित करेगा। तो ये जो आसान से हमने आपको उपाय बताए हैं इस महीने करके, ना केवल आपने ग्रहों को संतुलन दे सकते हैं बल्कि आप अपनी जीवन की दिशा को भी संतुलित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, श्रद्धा पूर्वक करें, नियमित करें। दर्शकों, अप्रैल 2026 जो है कन्या राशि के लिए कठिन लेकिन निर्णायक महीना साबित हो सकता है। यह समय आपको मजबूर करेगा कि आप चीजों को टालना छोड़ें और स्पष्ट रुख अपनाएं। जो दबाव अभी असहज लग रहा है वही आने वाले महीनों में आपकी ताकत बन सकता है। ये ध्यान रखें, बशर्ते आप डर की जगह अनुशासन को चुनें। यदि ये मासिक राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।